हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में अपन बात करेंगे सर्कुलर मोशन और वर्क एनर्जी पावर के सारे फॉर्मूले बहुत आसान भाषा में। अगर आप आईआईटी जेईई एस्पिरेंट हो या फिर नीट एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। शुरू करते हैं भाई। जैसा कि आप काइनेमेटिक्स में पढ़े हो, एक डिस्प्लेसमेंट होता है, एक एक्सेलरेशन होता है और एक वेलोसिटी होता है। लेकिन जब कोई चीज़ घूमती है ना, तो वहाँ पे एक घूमने वाला जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है वो थीटा में बदल जाता है, जो वेलोसिटी होता है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में बदल जाता है और जो एक्सेलरेशन होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा में बदल जाता है। और जैसे काइनेमेटिक्स में एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे क्या होता है थीटा बराबर थीटा नॉट प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। उसी प्रकार से ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है। और जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करते रहता है तो उसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेडियस और जो अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों का मल्टीप्लाई करने से आता है। और जो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो कैसे आता है, वी स्क्वायर बाय आर से आता है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। यहीं पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वी क्या होता है, जिस स्पीड से वो वस्तु घूम रहा होता है सर्कुलर मोशन पे। देन एक बारी आती है बैंकिंग ऑफ रोड, यानी कि आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा कि रोड किसी थीटा एंगल पे बेंट रहता है ताकि वो स्कीड ना कर सके, है ना। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, लाइक कोई वस्तु, कोई मतलब चलती हुई गाड़ी स्कीड ना करे, यानी कि वो गिरे नहीं रोड से, तो वो किस स्पीड से जाना चाहिए। तो जो उसकी स्पीड होती है ना, वो रूट के अंदर म्यू स्क्वायर आर जी टेन थीटा हो या उससे कम हो तो वो वस्तु स्कीड नहीं करेगा, है ना। और यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है, आपको एक इंक्लाइन प्लेन बना लेना है, थीटा एंगल पे इंक्लाइन रहता है रोड, और उसको क्या करना है, वेक्टर में रिजॉल्व कर देना है सारे फोर्सेस को। एम जी नीचे लगेगा और क्या, एम जी को तोड़ लेना है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन और पैरेलल टू इंक्लाइन, राइट। एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, अब फ्रिक्शन जो है या तो इधर लगेगा या इधर लगेगा, वो डिपेंड करेगा कि उस वस्तु की टेंडेंसी क्या है किधर मूव करने का। मान लो उस वस्तु की टेंडेंसी है बाहर की तरफ, मतलब स्कीड करने का, तो फ्रिक्शन किधर, अंदर की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है मोशन को, है ना। उसी तरह से अगर अंदर की तरफ स्कीड करने का टेंडेंसी उस वस्तु का है तो फ्रिक्शन लगेगा बाहर की तरफ। और एक क्वेश्चन बनता है पेंडुलम वाला, यानी कि पेंडुलम ऐसे रहता है ना और उसको ऐसे ऐसे करते हैं, तो बस आपको क्या करना है, वेक्टर को रिजोल्व कर देना है। एम जी नीचे लगा देना है, टेंशन इधर लगा देना है और सेंटर की तरफ क्या लगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा देना है, एम बी स्क्वायर बाय आर या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर। यानी कॉन्सेप्ट आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस प्रकार से जब कोई वस्तु घूम रही होती है ना, मान लो कि एक किसी स्पीड हमने इसके बॉटम पॉइंट पे दे दिया, तो हम क्या स्पीड दे कि वो पूरा सर्कल कर दे, क्या स्पीड दे कि पूरा सर्कल नहीं कर पाए। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। मान लीजिए अगर आपने जो बॉटम पॉइंट पे स्पीड दिए हो वो रूट के अंदर 2g इंटू आर से कम हो, तो वो क्या करेगा, ये 90 डिग्री पे नहीं जा पाएगा, यानी कि ऐसे ऐसे एस एच एम करते रहेगा और वो 90 डिग्री के एंगल को टच नहीं करेगा। अगर आपने रूट 2gr स्पीड दे दिया तो सीधा वो जाके 90 डिग्री पे टच कर जाता है। अगर आपने रूट 2gr और रूट 5gr दे दिया तो वो कहाँ, 180 डिग्री से कम ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे जाएगा गिर जाएगा, यहाँ पे जाएगा गिर जाएगा, कंप्लीट सर्कल पूरा नहीं कर पाएगा। और कंप्लीट सर्कल पूरा करने के केस में रूट के अंदर 5gr फॉर्मूला होता है। अगर आपने रूट के अंदर 5gr फॉर्मूला दिए हो तो वो पूरा सर्कल पूरा कर लेता है। और जो उसकी टॉप मोस्ट पॉइंट होती है वहाँ पे जो टेंशन होता है, टेंशन जीरो होती है। एंड और हर एक केस में आप इसको रिजोल्व कर सकते हो। कैसे, एम जी लगा दो, टेंशन लगा दो, एम जी टेंशन को रिजोल्व कर दो और जो सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर्स आए हैं आपको आपके फोर्स के, उसको इक्वेट कर दो तो भाई अननोन आ जाता है। लाइक टेंशन माइनस एम जी बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका मदद करता है। तो ये था अपना सर्कुलर मोशन के सारे फॉर्मूले। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अब चलते हैं वर्क एनर्जी पावर के फॉर्मूले में। वर्क, काम, काम नाइन्थ में भी पढ़ा होगा आपने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे थोड़ी सी बदल जाती है, इंटीग्रेशन का बात आ जाता है, कॉस थीटा वाला बात आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, ये वर्क का फॉर्मूला होता है। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो एरिया अंडर कर्व होता है ना, वो आपको क्या देता है, वर्क देता है। देन एनर्जी की बात करें, एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आता है हाफ एम वी स्क्वायर या फिर पी स्क्वायर बाई 2m, और पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर। या फिर कहीं पे कोई बॉडी मतलब यूनिफॉर्म मास के नहीं हो तो वहाँ पे रूट के अंदर इंटीग्रल ऑफ डी एम इंटू जी इंटू एच से इंटीग्रेट करके निकालते हैं। जैसे कि कोई रोड ऐसे ग्राउंड पे खड़ा हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच बाई 2 होता है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे छोटा सा मास लेके जीरो से लेके एच हाइट तक, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे हो ना,
जितने भी फोर्सेज है ना, लाइक टेंशन, mg, ग्रेविटेशनल और क्या नॉर्मल और इलेक्ट्रो, मतलब जो भी फोर्सेज है ना, सारे फोर्सेज का समेशन उस बॉडी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। यानी कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला, और कहीं पे भी लगा सकते हो भाई, वर्क एनर्जी पावर आएगा ना, तो इसको ध्यान रखना। और एक है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि किसी बॉडी का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के। बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट आता है इक्विलिब्रियम का, मतलब ग्राफ दे देगा, बता देगा भाई साहब ये इक्विलिब्रियम कौन सा है, स्टेबल है अनस्टेबल है। तो देखो इक्विलिब्रियम में क्या होता है ना, एक फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी टी। यानी कि जो क्या कहते हैं उसको, पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफ्रेंसिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, वो फोर्स होता है उसका नेगेटिव करने से। ठीक है, तो जहाँ पे भी माइनस डी यू बाई डी आर जीरो आ रहा है, वहाँ पे फोर्स जीरो होगा, मतलब वहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। अब देखना ये है वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। ठीक है, अगर माइनस डी यू बाई डी आर नेगेटिव है, यानी कि अगर वस्तु को ले जा रहे हैं पीछे आ रहा है, कहीं धकेल दे रहे हैं पीछे आ जा रहा है अपने जगह पे, तो वो इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और माइनस डी यू बाई डी आर अगर पॉजिटिव है, यानी कि वस्तु को ले गए तो भाई चला गया, ले गए चला गया, मतलब वापस रिटर्न नहीं कर पाता है, तो वो क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो ये सारे फॉर्मूले थे आपके किसके, वर्क एनर्जी पावर के, सर्कुलर मोशन के। आई होप कि आपको ये सारे फॉर्मूले पसंद आए होंगे, आपने नोट भी कर लिया होगा। तो बढ़िया से अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो यार, आपके एग्जाम अच्छे जाएंगे। और इतने ही फॉर्मूले, इसका बस एप्लीकेशन होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम इसी प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत ही जल्द। थैंक यू।